जय श्रीमान नारायण। राधे राधे। आइए, पूजा हम लोग जो करते हैं बड़ी सावधानी के साथ पूजा में, और ख़ास करके देवी माँ की पूजा हो तो उसमें थोड़ी सावधानी जरूर बरतनी पड़ती है। हालांकि माँ ममतामयी है, करुणामयी है। फिर अंत में हम लोग प्रार्थना करना चाहिए। जो अगर पाठ करने वाले भाई बंधु विद्वजन हैं तो कृपया ध्यान दें, पूजा और पाठ हम माँ के समक्ष जाते हैं, जैसी भावना लेकर के जाते हैं। माँ सब जानती है, वहाँ कहने की आवश्यकता नहीं है। और माँ कितनी ममतामयी है कि वह जो व्यक्ति जैसे जाता है और जिस भावना से पूजन करता है तो माँ उसकी भावनाओं को समझती है और उसके अनुसार उसको फल की प्राप्ति होता है। हम दुर्गा सप्तशती के पाठ जो करते हैं, अगर भावना शुद्ध है तो माँ की ममता जो है आपके ऊपर निरंतर बरसती रही। कुछ भी न हो तो एक पत्र पुष्प आप चढ़ा दे तो भी माँ प्रसन्न हो जाए। आपसे नहीं हो रहा है तो किसी ब्राह्मणों को बैठा करके पूजन करवाएं। 9 दिन में बड़ी विशेषता है। 9 दिनों की महिमा जो है बड़ी विशेष महिमा है। जो व्यक्ति जिस कामना से पूजन करता है तो माँ उसकी कामनाओं को वैसे ही पूर्ति करती है। थोड़ी सी सावधानी जरूरी है, क्योंकि माँ की पूजा में थोड़ी सावधानी नहीं रहेगी तो फिर थोड़ा सा जान करके गलती न होए, यही ध्यान रखना है। मंदिर में हम लोग जाते हैं, पूजन पाठ करते हैं, लेकिन मंदिर में जाने के बाद अगर थोड़ी सी भी हल्का सा भी त्रुटि हो जाए, और जगह तो क्षमा हो सकता है लेकिन मंदिर में क्षमा नहीं हो सकता है। इसलिए जाए तो बड़ी ध्यान से वहाँ सावधानी के साथ रहना पड़ता है। मंदिर में जाए तो देखे कभी हमसे किसी के प्रति अपराध न हो जाए। ये भी अपराध है। अपराध की श्रेणी में किसी के प्रति मनसा वाचा कर्मणा, 3 कर्म जो है तो मनसा वाचा कर्मणा, जो कर्म है तो कर्म के अनुसार हम लोग की फल की प्राप्ति होता है। आज हम लोग बड़ी दुखी हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दुखी नहीं है, सब लोग दुखी है। तो दुख के कारण जो है हम लोग स्वतः हम लोग पूजन पाठ, देखो अब नवरात्रि आ गया, सभी लोग भक्ति में लीन हो जाएंगे। लेकिन कभी कभी भक्ति के साथ साथ गलत जब हो जाता है तो वो भी पाप का कारण है। तो मंदिर में जाते हैं तो सावधानी रखें। किन किन बातों को सावधानी रखना है तो कहते हैं, मंदिर में जाने के बाद सबसे पहले मनसा, मन से कभी किसी के प्रति अपराध न हो जाए, उसके प्रति कोई द्वेष भाव न हो जाए, उसके प्रति जो है उसको सताने की भाव न बने। दूसरी बात, मंदिर में जाते हैं, अगर कोई व्यक्ति आपसे लड़ जाता है तो कृपया मौन रहे, सहन शक्ति रखें। सहन शक्ति नहीं रखेंगे तो फिर वह अपराध बन जाता है। तो ये अपराध भी क्षमा योग्य नहीं होता। इसलिए कहते हैं कि मंदिर में जाते हैं तो बड़ी सावधानी के साथ, कोई व्यक्ति अगर आपसे लड़ जाता है तो सहो, उसकी जवाब न दे।
अगला बताते हैं कि अगर आप मंदिर में जाते हैं तो किसी के प्रति आपसे उसके प्रति गलत ना हो जाए, यहाँ वो कोई अपशब्द का उपयोग न करे। तो मंदिर में जाने के बाद बड़ी सावधानी रखना है। आप मंदिर में जाते हैं और जा करके आप जो है पूजन करते हैं, कोई व्यक्ति आता है, किसी का कुछ सामान ही कम हो जाता है तो आपके पास है, मांगता है तो दे दो, और बिना पूछे किसी की वस्तु को न ले। और देवी मंदिर हो या किसी मंदिर में अधिक देर तक न ठहरो, क्योंकि अधिक देर तक ठहरना भी ये पाप बन जाता है। क्योंकि मन एक से जैसा नहीं रहता है, मन चंचल है, बदलता रहता है। तो मंदिर में जब जाते हैं, दर्शन हुआ और जितना जल्दी हो दर्शन करके जल्दी से निकल जाए। मंदिर में अपराध न हो, द्वेष भाव न, प्रेम भाव होनी चाहिए। किसी के प्रति जो है वहाँ द्वेष भाव न बने। तो अधिक देर तक रहेंगे तो अगर मान लीजिए आप मंदिर में बैठे हैं, कोई बैठने के लिए आ गया, आप बैठने के लिए उसको जगह दें, अकड़ वहां न दिखावे। या कोई आ गया, किसी वस्तु की आवश्यकता है तो उससे सहयोग करें। ये भी बात ध्यान रखना है, जब आप मंदिर में बैठे हैं, अगर कोई व्यक्ति आपसे कुछ मांगता है पूजन के लिए या और कुछ के लिए, तो आपके पास है तो दे दो, बहाना वहाँ नहीं। वहाँ बड़ी सावधानी, एक शब्द भी झूठ न बोले। आज हम लोग इतने व्रत करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, पूजन पाठ करते हैं, फलीभूत क्यों नहीं होता है? बस कारण यही है, इतनी व्रत अनुष्ठान करते हैं। मान लीजिए नवरात्र व्रत किए या एकादशी व्रत करते हैं, उस दिन अगर झूठ बोला जाए या उस सब समय में झूठ बोला जाए तो यह झूठ जो है सारे पुण्य को नष्ट कर देती है। समझे? सारे पुण्य को ये नष्ट कर देती एक झूठ। तो अधिक देर तक अगर मंदिर में रहते हैं, माया की संसार है, कहीं ना कहीं झूठ बोला ही जाता है। और जगह झूठ, 8 जगह झूठ बोलने में कोई पाप नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करना चाहिए झूठ मंदिर में ना बोला जाए। मंदिर में रहने वाले बड़ी सावधानी के साथ रहना पड़ता है। हर गलती की अंतिम निचोड़ क्षमा है, लेकिन बार बार गलती करेंगे तो क्या क्षमा होगी? लेकिन ध्यान यही रखना है कि गलती न हो। नामापराध, अगर हम परमात्मा के चिंतन नहीं करते, जिसके नगर में है या जिसके क्षेत्र में है, अगर उसका ऐसा तो फर्ज बनता है कि हमें जाकर के नित्य प्रतिदिन दर्शन करें। अगर किसी कारणवश दर्शन नहीं हो पा रहा है तो उनके नामाश्रय नाम का स्मरण करो। 24 घंटा में एक बार हाजिरी दो। नहीं दे पाते हो किसी कारणवश तो कम से कम ध्यान रखें, घर बैठे उनका स्मरण जरूर बनाओ। आप देखते हैं मंदिर के अगल बगल कितने घर द्वार होते हैं, लेकिन जब आरती होता है तो वहाँ के लोग नहीं पहुँच पाते। ये भी नवापराध है। मंदिर के अगल बगल तो घर बनाना नहीं चाहिए। अगर बन भी गया तो ध्यान रखना चाहिए
आरती हो तो आरती पूजन में जाओ। आज दुखी होने का यही कारण बन रहा। किसी को किसी से प्रेम नहीं, बस अर्थ को लेकर के, और किसी की लड़ाई नहीं। अर्थ, धरती, धन, धरणी और ये जो पतन का कारण बन जाता है। अगर विषय उसके प्रति आसक्ति बन जाए तो, आसक्ति नहीं है तो ये पतन का कारण नहीं है। अगर मान लो आपका धन है तो ये धन भगवान के प्रति समर्पित है। ये जो कुछ है, जो कुछ है सब तेरा, ये सिर्फ कहने नहीं, अनुभव के साथ ही नहीं, त्याग भी होना चाहिए। सब परमात्मा की है, फिर भी आपका है तो फिर उसे लड़ाई धरती के लिए, लड़ाई धन के लिए, लड़ाई घरनी के लिए, यही समस्या आती है। तो कहते हैं कि मंदिर के अगल बगल इर्द गिर्द घर है तो ध्यान रखे, मंदिर में संध्या की बेला में जरूर पढ़े, नहीं तो ये भी अपराध बनता, नामापराध में भी आता। इसलिए सावधानी रहना है। मंदिरों में नित्य प्रतिदिन जाए, एक दीपक जलाए, दीपक जला करके, दीपक से शक्ति प्राप्त होती, इसलिए एक दीपक जलाए, सामर्थ्य के अनुसार भोग लगाए और वो प्रसाद के रूप में, भोजन के भंडारे के प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। ऐसे तो भगवान को कुछ वस्तु की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारी भावना होनी चाहिए कि जो कुछ है प्रभु सब आपका है, आप इसे स्वीकार करो। भगवान कहते सब मेरा है, लेकिन तुमने अपने कर्म के अनुसार तुमको मिला, फिर भी जो कुछ खा रहे हो, जो कुछ पा रहे हो, जो कुछ पहन रहे हो, प्रभु को समर्पण करके पहनोगे, माँ को समर्पण करके पहनोगे तो एक भावना अलग बन जाएगी, और वो भावनाएं जो है फिर आपको आनंदित कर देती है। तो भावना को सुंदर बना करके पूजन करें। ध्यान रहे, व्रत उपवास में मौन रहे तो सबसे उत्तम, नहीं तो बोलो कम बोलो, उतना ही बोलो जितना जरूरत है, झूठ नहीं बुलाना चाहिए। लेकिन अधिकतर समय जब व्रत होता है तभी जो है ऐसी समस्या भी आ जाती है, झूठ बोलना, बोल पाड़ते हैं। तो कहते हैं उस परिस्थिति में बड़ी सावधानी रहना चाहिए। सभी संत लोग यही कहते हैं और उनके वाणी को श्रवण करके अपने जीवन में उतारना भी चाहिए, तभी तो जीवन कल्याण होगा। संतों की यही कृपा है, और संत की जब कृपा होती है तो समझो सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो किसी के संत के सानिध्य में निष्कपट, मंदिर में जाओ तो निष्कपट, संतों के पास जाओ तो निष्कपट, कपट वासनाओं से दूर होकर के जाओगे तो आपकी हर कामनाएं जो है आपको ठाकुर जी पूर्ति करेंगे। संत की कृपा आपके ऊपर बरसेगी और भाव युक्त होकर, भाव में मद नहीं होता है, भाव में एक दूसरे के प्रति सहनशीलता, भाव में मद हो ही नहीं सकता। सब कुछ प्रभु का है तो फिर क्या। इसलिए भाव युक्त होकर के प्रभु के सानिध्य में आनंद लेना चाहिए। जीवन को, ये जीवन हमारा बहुमूल्य है। एक खिलौना बनाने में कितना खर्चा होता है, और इस परमात्मा की बनाई हुई अंग पतंग इतनी सुंदर ढंग से बनाते, एक बार आंख बिगड़ जाए
आँख लगवाने में करोड़ों रुपया, लाखों रुपया लग जाते हैं। शरीर में किडनी, कोई वस्तु खराब हो जाए तो उसको बनाने में कितने पैसे खर्चा हो जाता है। और ये परमात्मा ने सब कुछ हमको निःशुल्क में प्राप्त कराए हैं। फिर भी हमें परमात्मा की धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि उनके कृपा से ही सब कुछ सुलभ है। और उनके ऊपर जो न्यौछावर हो जाता है, भगवान उसे स्वीकार करते, आनंदित कर देते हैं। इसलिए हमें जो कुछ करना है बड़ी सावधानी के साथ, जो कुछ है प्रभु को समर्पण करके करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। बिना समर्पण किए आप कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। तो परिश्रम जरूरी है, और परिश्रम के साथ समर्पण जरूरी है। और यही कारण है हम लोग के दुखी का कारण। परिश्रम भी नहीं करते हैं, समर्पण भी नहीं होता है, और ऊपर से जो कुछ है बस थोड़ी सी मद आ जाती है। और यही मद जो है सब कुछ को ले बैठती है। इसलिए भगवान के प्रति प्रेमासक्त होकर के भगवान की अर्चन बंदन करें, तब जाकर के हमारी कल्याण होगी, हमारा जीवन आनंदमय होगा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। कहने से नहीं होगा, उसको उतारो जीवन में, फिर भगवान भी कमी नहीं देते हैं। कहने में, करने में वक्ता और कर्ता दोनों में अंतर। जो बकते हैं उसको जीवन में उतार कर देखें, जो कहते हैं वो करके दिखाएं, तब जो है उसका फल जो है विशेष प्राप्त होता है। कह दे दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए भी उसको जीवन में उतारने की कोशिश करना चाहिए। पूजन करो, खूब करो, लेकिन पूजन के साथ साथ एक दूसरे के प्रति प्रेम भी जगाओ। एक दूसरे की प्रेम, क्योंकि जीव की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा, और सब जीवों में वो आपका परमात्मा विराजमान है। जीव की सेवा हो गई तो परमात्मा की सेवा हो जाती है। तो परमात्मा की सेवा के लिए बस ध्यान रखना है, खूब प्रेम से, खूब आनंद के साथ जीवन को सुंदर और सुसज्जित बनाना है। तो समर्पण की भावना जरूर बनाएं, और बना करके अपने जीवन को आनंदित करें। यही खुशहाल रहने की एक सूत्र है। अपने प्रति अपने जैसा ही सबको मानो, तब जो है आपका जीवन मंगलमय, कल्याणमय होगा। भाव में जो कुछ समर्पण करेंगे, कुछ भी नहीं है, तो कहते हैं एक आसन पर बैठ जाए और ध्यान करिए कि मैं गंगा जी में स्नान करके और आज देवी पूजन के लिए विराजमान हूँ, और देवी जी को स्नान ध्यान करा करके सुंदर वस्त्र पहना रहे हैं, सुंदर श्रृंगार कर रहे हैं अपने ठाकुर जी के लिए, अपनी माँ के लिए।
ऐसी भावना बना करके धूप दीप नहीं है तो फिर भी मानसिक करो ना, फल प्राप्त होगा। कलयुग में नियम है, मानस पुण्य होई नहीं पापा। कलयुग में मानस पुण्य होता है, पाप नहीं होता। बस ध्यान यही रखना है कि किसी के प्रति पाप न हो जाए, नहीं तो यह जीवन चक्र जो है अदला बदली होता रहता है। जब तक हम किसी के प्रति यह भाव युक्त न हो जाए और उसके प्रति कर्जा न हो, तो फिर भी कोई किसी से मिलन नहीं होता है, ना कोई किसी से द्वेष होता है। अगले जन्म का कुछ न कुछ उधार रहता है, तभी किसी न किसी जन्म में वह दुश्मन बनते हैं या मित्र बनते हैं। तो आनंदित के साथ रहे। जय श्रीमनारायण।